फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा घर का हाल पूरा बेहाल हो चुका है। बेहाल मतलब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा काई लग गया है, और बारिश और धूप के कारण ये होता है। जहाँ पे बारिश होगी और धूप पड़ेगा तो ऐसे ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, उसका भी पानी गिरता ही रहता है ना, पानी बारिश होती है तो इस तरह से काई जम जाता है, जिसे आप कजरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लीचिंग पाउडर डाला है और डाल करके झाड़ू से इधर उधर फैला दिया है, और कुछ देर तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे रात को हमें डालना था, बट मुझे कंफर्म पता नहीं था कि मेरी जो मैड है वो आने वाली है। बट उन्होंने कहा था कि डाल देंगे, मतलब डाल देना, हम आकर के धो देंगे। लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो आएगी ही। लेकिन जब सुबह आई तो मैं सुबह को डलवा करके फैला करके छोड़ दी। फिर अब उसका काम है इसे पूरे अच्छे से, जो कपड़े वाले ब्रश है ना, उससे अच्छे से रगड़ना। तो यहाँ पे मेरी मेड है, वो इतना मेहनत करती है मेरे घर में, बहुत अच्छी है। और लगभग ये हमारे घर में 10 साल से काम कर रही है लगातार। और कभी कभी ये अपने घर चली जाती है तब एब्सेंट होता है। उस एब्सेंट में मुझे घर का काम सारा संभालना होता है। ऐसा नहीं है कि मेड आने के बाद मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर का काम मेरी मेड संभालती है, और घर का अंदर का जो भी काम होता है वो मैं संभालती हूँ। तो कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंड भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप दूसरे पे ही निर्भर रहोगे तो फिर आपका घर कभी भी साफ़ सफाई नहीं रहेगी, और दूसरे के भरोसे रहोगे तो गंदा ही रहेगा। इसीलिए कभी कभी जब वो नहीं आती है ना मैं, तो इतना सारा काम मुझे ही करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं दूसरा दिन का दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करी थी उस दिन। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे झारखंड में। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, मतलब एकदम लगातार बारिश हो रही है, रात दिन एक जैसा। तो यहाँ पे धोने के बाद जो है ना, काई बहुत अच्छे से निकल गया था। ब्लीचिंग पाउडर ऐसा होता है ना कि कुछ देर फूलने देने के बाद वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। थोड़ा ब्रश से मेहनत करना पड़ता है, और बिना मेहनत का क्या होता है, कुछ भी नहीं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा बॉडी, हमारा जो भी चीज़ें और भी चीज़ें होती है वो साफ़ नहीं रहेगी। तो मेहनत सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो यहाँ पे पत्ते बहुत सारे गिरे थे बारिश के कारण, मतलब हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो पत्ते गिरे थे। तो मैं झाड़ू लगा दी। और आज के दिन जो है ना, मेड मेरी नहीं आई है, बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो वो थोड़ा सा उसका घर दूर पड़ता है तो नहीं आई। तो सारे काम मुझे ही देखने पड़ गए। तो ये जो उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा करके फिर नहा करके मैं डायरेक्ट आ गई हूँ मंदिर में। और मंदिर में लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे मैं स्नान कराई। और कहा जाता है ना कि स्नान कराते हुए कोई भी भगवान हो या इंसान हो दिखाते नहीं है, इसीलिए मैं नहाते वक्त नहीं दिखाई। तो वैसे भी कोई इंसान नहा रहा होगा तो उसकी वीडियो आप कैसे कर सकते हो, ये गलत है ना। तो भगवान जी भी नहा रहे थे तो मैं वीडियो नहीं शूट की, सिर्फ उसका मैं यहाँ पे कपड़े उनका चेंज कर दी हूँ। पगड़ी वगैरह जो भी लगाना था, उनकी मुकुट, उनकी मुरली वगैरह सारा चीज़ लगा दी हूँ। अब इनके लिए भोग लगाऊंगी, क्योंकि एकादशी के दिन का ये ब्लॉग है, मतलब सैटरडे का ब्लॉग है। सैटरडे को एकादशी था, तो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल भोग लगा रही हूँ। ये बेसन का जो लड्डू होता है वो, तो बेसन की लड्डू गोपाल जो है लड्डू गोपाल जी, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं उनको भोग लगा दी हूँ। और ख़ासकर तुलसी का जो पत्ता होता है ना, उससे चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं एकादशी के दिन का जो मेरा ब्लॉग है ये। और इस तरह से मैं अपने मंदिर में फूल बेलपत्तर जो भी होता है उस तरह से चढ़ाई हूँ, और उड़हुल का फूल मैं सारे भगवान को अर्पित की हूँ। तो चलिए आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी का ये है भोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ, क्योंकि इतना काम हो जाता है ना कि थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। थोड़ा सा ही क्या कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो भूख लगी रहती है। और मेरा क्या है ना कि मैं जब तक पूजा पाठ ना करूं, चाहे जिस तरह से हो, जितना भी सम टाइम हो जाए, जब तक मैं पूजा पाठ ना करूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूं। इसीलिए मैं जल्दी उठती हूं, ताकि मैं टाइम पर अपना काम करके
चाय पानी नाश्ता जो भी होता है वो कर लूँ। चाय तो मैं बहुत ही कम रेयर लेती हूँ, जब पराठे पूड़ी वगैरह बनता है तब, ऐसे में चाय नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के टाइम में मैं बनाई थी मोमोज फ्राइड और स्टीम दोनों बनाई थी, और ये घर का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं नाश्ता कर रही हूँ, और बाहर का मौसम जो है पानी गिर रहा है ना, बारिश हो रही है, उसको मैं देखते हुए मज़े से नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ शाम को, क्योंकि फिर दिन में कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं करी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, और मैं बर्तन का जो है दोपहर का वो धो के रख चुकी हूँ। सारा पानी जो इसमें है सूख जाएगा, फिर मैं इसे रेक में लगाऊंगी, क्योंकि दोपहर का खाना का जो बर्तन था वो मैं थोड़ा लेट से ही धोई थी, क्योंकि खाने के बाद तुरंत मैं नहीं धोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ आवाज़ें आ रही होगी, वो आवाज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह के टाइम से ही हो रही है, और रात के 3 या 4 बजे से बारिश हो रही है, और अभी तक रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा, तो उसी का आवाज़ आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के साथ अपनी हेयर केयर जो है वो मैं किस तरह से करती हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, और मैं अपने बालों में क्या लगा रही हूँ, क्या लगाती हूँ जिससे मेरे बाल इतने अच्छे हैं, है ना। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि मैं अपने हेयर केयर रूटीन डालूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने हेयर केयर के बारे में, ऑयल के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अब फाइनली पूजा वगैरह जो भी था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले फेस्टिवल में अभी 2-4 दिन बाकी है, तब तक मैं सोची कि आप लोग का जो रिक्वेस्ट है वो आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं अपने हेयर का जो केयर है वो कैसे करती हूँ, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, अपने रूटीन बता रहे हैं, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने बालों में वो भी बताना ज़रूरी होता है, अगर पूछते हैं मेरे व्यूवर्स तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है प्याज जो मैं छिलके के साथ कटिंग की हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं किस तरह से तेल बनाती हूँ, ऑयल बनाती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है प्याज जो छिलके के साथ मैं कट करके रखी हूँ, और क्या बोलते हैं, ये 2 प्याज मैंने कट किया है, और ये है अदरक जो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा टुकड़े में कट कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मंगरेला जिसे आप छोटी जीरा कह सकते हैं, ये 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है। और ये है मेथी दाना जो हमारे बालों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, और इसे भी मैं 2 बड़े चम्मच ली हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है मीठे नीम की पत्ता जिसे हम लोग कड़ी पत्ता कहते हैं, जो हमारे बालों के लिए अति आवश्यक है। अगर आप इसे पीस करके भी लगा सकते हैं, इसे ऑयल में पका करके भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए अड़हुल का फूल है ना, जिसे हिबिस्कस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं यहाँ पे इकट्ठा कर ली हूँ, और ये जो है मुझे नहीं लगता है कि सभी के किचन में नहीं होगा, हर किसी के किचन में ये सारी चीज़ें मिल जाती है, और ये तो बागान में ही मिलेगा जो सभी लोग लगा करके रखते हैं, ये जो पूजा में डेली यूज़ होता है। ये कड़ी पत्ता, इसे लगाना भी बहुत ही आसान होता है, इसके जो डंठल होते हैं उसे भी आप तोड़ करके लगा सकते हैं, ईज़िली ये ग्रो हो जाता है हमारे बागान में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रख ली हूँ, और यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अभी मैं इसमें तेल पकाऊंगी, तो चलिए पहले मैं तेल दिखा देती हूँ कौन से तेल में मुझे पकाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये है नारियल तेल, और इसी तेल में मुझे पकाना है, जो यूजुअली सभी शॉप में हमें ये नारियल का जो तेल है वो मिल जाता है ना, तो इसी तेल में मैं पकाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे नारियल का तेल, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे नारियल का तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दी हूँ
मेथी और छोटी जीरा जिसे आप मंगरेला बोल सकते हैं, और 2 प्याज मैं यहाँ पे डाली हूँ छिलके के साथ, और यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए हम दे देंगे। ठीक है। उसके बाद इसे बहुत ही ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ता है, लगभग 1 से डेढ़ घंटे लग गए थे मुझे पकाने में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उड़ूल का फूल है, जो इसका जो रहता है ना हरा हरा डंडी, उसे मैंने हटा दिया है। फिर इसको भी मैं तेल में डाल दूँगी पकने के लिए, और तेल में इसे बहुत अच्छे से पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, एकदम करारी से सूखने टाइप में हो जाएगा, तब हम इसे निकालेंगे। तो ये लगभग पकाने में मुझे लगभग 1 से डेढ़ घंटा लग चुका था, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये मेरा यूज़ किया हुआ, मैं बिना यूज किए हुए कोई भी चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ तक कि मैं अपनी दोनों बहन को भी बना के दी हूँ, माँ को भी बना के रख दी थी। जब मैं मायके गई थी तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था कि मेरे को कि तुमने बहुत अच्छा तेल बना के दिया है और बहुत अच्छा काम भी किया है। मतलब अगर आप सप्ताह में इसे 2 से 3 दिन लगाते हो ना, लगातार मतलब जब शैम्पू करने का हो तब, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। झड़ना भी बंद हो जाता है, बाल काले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। और आप जो बाहर बाज़ार में ख़रीदते हो मार्केट में तेल, वो तो मिलावटी होता है, उसमें क्या केमिकल्स होते हैं ये हमें नहीं पता होता है ना। तो ये खुद की इंग्रेडिएंट्स है जो किचन में हमारा आसानी से मिल जाता है, इससे आसानी से आप घर पे बना सकते हो। और ये फुल ट्रस्टेड है एकदम, कोई भी इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा जो तेल में जो इंग्रेडिएंट्स में डाली थी वो अच्छे से पक गया है। और तेल हमारा जो है ना आधा एकदम पक के ये बचा था। तो यहाँ पे आप को मैं दिखा रही हूँ कितना तेल हमारा बचा है यहाँ पे। तो ये इतने बड़ा जो डब्बा है ये कितने ग्राम का था तो मैं देखी भी नहीं, हो सकता है 250 ग्राम का होगा। और यहाँ पे मैं कपूर डाल दी हूँ ताकि बालों में जो खुजलीपन होता है ना हमारे सर में, वो खुजली वगैरह होता है या जुएँ होती है, वो जो कपूर का सुगंध होता है ना, खुशबू होती है, उससे नहीं होती है, खुश्की भी नहीं होती है। तो वो डालना अगर आपको चाहें तो डाल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के बना ली हूँ तेल, और हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा कटोरी में डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों में और तन्नू के बालों में अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए मैं डब्बे में फिर बना के रख देती हूँ, और ये कम से कम मुझे 2 से 3 महीने चल जाते हैं, क्योंकि मैं और तन्नू 2 ही हैं लगाने वाले का, और सप्ताह में 2 से 3 दिन तो मैं यूज कर ही लेती हूँ। जब मुझे बाल धोना होता है तब मैं धो ही लेती हूँ। वैसे 3 दिन तक तो मैं शैम्पू करती हूँ। गुरुवार को शैम्पू नहीं करती हूँ, सैटरडे को नहीं करती हूँ, संडे को करती हूँ और वेडनेसडे को। और साथ ही में यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जो पेड़ होता है, पौधा प्लांट होता है, उसका भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। मैं तेल में इसलिए नहीं डाली ना, क्योंकि वो खोलने के बाद वो झाग देने लगता है, तो इस कारण से मैं डाली नहीं। और यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पे मैं तन्नू के बालों में अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं तन्नू का बाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि और बालों का क्या है ना फ्रेंड्स कि ये अनुवंशिक भी होता है, क्योंकि मेरी माँ का भी बहुत ज़्यादा घना लंबा और काला बाल था, जिस कारण से हम सारी बहनों का भी बाल बहुत अच्छा है, सभी बहनों का। बट बाल अच्छे होते हैं सभी के, लेकिन उसका केयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी के टाइम में इतना पॉल्यूशन हो गया है ना, इतनी मिलावटी चीज़ें मिलने लगी है कि हमें डर भी लगता है कि हम अपने बालों पे क्या अप्लाई करें, वो हमारे लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये डर लगा रहता है। इसीलिए आप अपने घर पे ऑयल बनाइए, और ये आपके आंखों के सामने बनेगा और आपको ट्रस्ट भी होगा कि हाँ ये घर का बना हुआ चीज़ है, हम लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर फ़ायदे नहीं होंगे तो नुकसान भी नहीं होंगे, लेकिन मैं 100% आप लोग को ये गारंटी देती हूँ इस तेल से फ़ायदा होता है। मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, और आप लोग मेरा रेगुलर बाल देखते होंगे कितना अच्छा, कितना घना और कितना क्या बोलते हैं, अच्छा भी है और सुंदर भी है, लंबे भी हैं। तो मैं अप्लाई करते रहती हूँ। और बाल का झड़ना और टूटना क्या होता है ना, हमारे खान पान से भी होता है। तो बाल तो हैं तो झड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना।
तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं बालों को जो वॉश की हूँ, कैसे वॉश करने के बाद हमारा बाल का क्या रहा है, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि पहले तो मैं कर चुकी हूँ कई बार, तो फिर आप लोग के साथ में शेयर नहीं करी, लेकिन आज फर्स्ट बार मैं शेयर कर रही हूँ अपने बालों को मैं कैसे केयर करती हूँ। वो तो अप्लाई हो चुका है फ्रेंड्स, और अब मैं अपने बालों को जूड़ा कर लेती हूँ और सारे तेल में लगा चुकी हूँ। तेल लगाने के बाद हमारा चेहरा देखिए किस तरह है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।